हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 134 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए इस सवालों को आप कंप्लीट करते चलिए। इससे पहले भी इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर पोस्ट हो चुकी है, आप उससे कवर कर सकते हो और कंप्लीट करते चलिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार कई बार देखने को मिला है। क्लियर? इसलिए इसको कंप्लीट कर लें। जैसा कि आज चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखें या इसी सवाल को एक अदर क्वेश्चन के अंदर आंसर में आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि यदि आपको सवाल पूछा जाए कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें, तो उसमें भी ये चंपारण सत्याग्रह ऐड होगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह था। टोटल 6 आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। वो 6 के 6 एक साथ हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में जाने थे और आज जाने हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। और धीरे धीरे बहुत ही जल्द होगा तो कल से परसों तक में मैं वह सभी 6 के 6 आंदोलन को आप सबों के बीच प्रस्तुत करूंगा और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। क्लियर? इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कंप्लीट करते चलिए। जैसा कि आज हम लोग जानेंगे चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखें, मतलब चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसका आंसर है, उत्तरी बिहार के चंपारण एक ऐसा स्थान था जहाँ पर कि एक लंबे समय से कृषकों में असंतोष फैला हुआ था। ये चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार से संबंधित है। बिहार के एक जगह का नाम है, जिला का नाम है चंपारण। वहाँ के किसानों को जो है ना लंबे समय से एक असंतोष फैला हुआ था। यूरोपीय बागान मालिकों ने इस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील के बागान और फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। मतलब चंपारण में जो है यूरोपियों ने वहाँ के चंपारण के बागानों के मालिकों से बागानों से जो है ना नील की बागान को और नील की खेती करने के लिए और फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए आदेश देना शुरू कर दिया। और 1916 से 17 में चंपारण का अधिकांश क्षेत्र केवल 3 भूस्वामियों के लिए अधीन था। जैसे 1916 से 17 में जो है चंपारण में अधिकांश जितना भी क्षेत्र था उसका 3 भाग से भी ज़्यादा वो यूरोपियों के हाथों में आ गया था। ये भूस्वामी जो है बेतिया, रामनगर और मधुबनी की जागीरों के मालिक थे। ये जो बेतिया और रामनगर मधुबनी के जो ना ये सभी के मालिक थे यूरोपियन। और इसमें बेतिया की जागीर जो है सबसे बड़ी थी। इन सभी में से जैसे बेतिया हुआ, रामनगर और मधुबनी में से सबसे ज़्यादा जागीर जो है बेतिया के पास थी और उसमें लगभग 1500 गांव आते थे। मतलब बेतिया के अंतर्गत 1500 गांव आते थे। ठीक है। और यहाँ पर असंतोष का मुख्य कारण यह था कि किसानों को भूमि पर अस्थायी अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब कि किसान जो थे वहाँ के चंपारण के किसान जो थे अपने मनचाहा कोई भी फसल उपज नहीं कर सकता था। यूरोपियनों के द्वारा आदेश दिया गया था कि वहाँ की नील खेती हो, इसलिए वहाँ असंतोष का यह मुख्य कारण था। उन्हें बागान मालिकों से ज़मीन के पट्टे लेने होते थे। मतलब बागान के मालिक जो थे उसे ज़मीन से पट्टा लेना होता था और ऐसे पट्टे उन्हें इस शर्त पर दिए जाते थे कि एक निश्चित भूभाग पर केवल नील की खेती करेंगे। इससे जो है बागान मालिकों से जो है ज़मीन के पट्टे लेने होते थे। जो पट्टा उसे ही दिया जाता था। पट्टा लेने के लिए एक शर्त होता था कि उसके एक निश्चित भाग दे जो हैं टोटल भाग में से उसके कुछ ऐसे निश्चित भाग करेंगे जिसमें सिर्फ ओनली नील की खेती की जाएगी। क्लियर? इसके बदले में जो है बागान मालिक किसानों को कुछ अग्रिम धनराशि भी देते थे। मतलब नील की खेती करने के बाद उसको जो है कुछ धनराशि दिया जाता था किसानों को नील की खेती करने के लिए। जिस व्यवस्था के अंदर नील की खेती की जाती थी वह 3 कठिया कहलाती थी। और इस व्यवस्था में जो है जहाँ नील की खेती करवाई जाती थी, नील की खेती जो करवाती थी वही उस व्यवस्था को जो है 3 कठिया कहा जाता था। इसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर केवल नील की खेती करनी होती थी। जैसे किसानों के पास 20 की भूमि है, उसमें से तीसरा भाग जो है 3 भाग केवल नील की खेती करनी होती थी। सभी किसानों के लिए यह आदेश दिया गया था और अधिकांशतः उसकी भूमि के सबसे अधिक उपजाऊ हिस्से पर उसे नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। जो ज़मीन होते थे, ज़मीनों में से सबसे जो उपजाऊ क्षेत्र होते थे, जिस साइड में उपजाऊ होते थे उसी क्षेत्र में नील की खेती के लिए उसे आदेश दिया जाता था, बाध्य किया जाता था। 3 कठिया व्यवस्था में यद्यपि ये 3 कठिया व्यवस्था जो है ना 1908 में
जो है कुछ सुधार करने के लिए कोशिश भी की थी। चंपारण के किसानों ने 3 कठिया को समाप्त करने के लिए कोशिशें भी की थी, लेकिन वहाँ के किसान नाकामयाब हुए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और उसी क्रम में जो है जर्मनी के वैज्ञानिकों ने नील के लिए एक अलग सा मतलब रासायनिक तरीके से उपजाऊ करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे बाद में मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप समझ जाओ, जिससे कि नील की खेती करने के बाद जो है उसके फ़ायदा कम होने लगे, क्योंकि जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक अलग सा नियम, मतलब ऐसा अलग सा रूल पता चल गया था उसको, और नील की खेती के लिए वो करने लगे थे। और इससे जो है अंग्रेज़ों का नील की खेती करने से के बाद घाटा होने लगा था, क्योंकि कहीं और उपज होने लगी थी। इस तरह से जो है फिर किसानों पर वो एक अलग सा कर लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस नील की खेती करने से मतलब कम फ़ायदा होने लगा था अंग्रेज़ों को। तो इस तरह से वो किसानों पर अलग सा कर लगाने लगा ताकि वो उसका मुनाफा होते रहे। ठीक है, इस तरह से चंपारण में और ज़्यादा ही अत्याचार होने लगे किसानों पर। इस तरह से आप लिख सकते हो, हम लिखे नहीं हैं, क्लियर। और उसके बाद जो है जब 1916 में जो है लखनऊ में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या को जिक्र किया गया। मतलब लखनऊ में उस समय जो है 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। उस समय चंपारण के किसानों ने इस समस्या को, अपनी समस्या को वहाँ जिक्र किया था, लेकिन वहाँ उसकी कोई मतलब ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः जब चंपारण के एक किसान थे, जो राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान थे, चंपारण के रहने वाले थे, वे गांधी जी से निवेदन करते हैं चंपारण आने के लिए, और इस तरह से गांधी जी चंपारण लाने के लिए बाध्य किया। मतलब गांधी जी को चंपारण लाने के लिए मजबूर कर दिया। जब गांधी जी मोतिहारी, मतलब चंपारण का एक जगह का नाम है मोतिहारी, जो चंपारण का जिला कार्यालय है, वे पहुँचे और उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए एक खतरा समझा। मतलब कि महात्मा गांधी जैसे चंपारण पहुंचते हैं तो वहाँ के लिए जो ना, वहाँ के लोगों के लिए भी एक खतरा समझा, और उन्हें चंपारण छोड़ने के लिए आदेश दिया। सरकारों के द्वारा जो है ना, अंग्रेज़ों के द्वारा वह उसे चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। और राजकुमार शुक्ल ने जो उस पर इसलिए मतलब आग्रह किया, क्योंकि उससे पहले जो है वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे भारत। मतलब दक्षिण अफ्रीका के बाद, मतलब दक्षिण अफ्रीका के दौरा के बाद जो है महात्मा गांधी का जो है ना, उसके नाम के बारे में नाम सुनने के कारण ये राजकुमार शुक्ल उस पर ज़्यादा ही फोकस करने लगे थे। वे उससे आस था कि महात्मा गांधी उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, इसलिए महात्मा गांधी पर वे ज़्यादा ही मतलब निवेदन करने लगे थे। इस तरह से जो है चंपारण को छोड़ने का आदेश दे देता है महात्मा गांधी को। लेकिन गांधी जी ने जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। मतलब जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो वहां के दुख दर्द को देखकर, जनता की जो असंतोष थी उसकी भावना को समझकर इन आदेशों को जो है कि चंपारण से उसे मतलब आदेश दिया था चंपारण छोड़ने के लिए, वे आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और तत्काल ही जो है उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जिला न्यायालय के मुकदमा में चलाया गया था। ठीक है, और उसी समय जो है परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए। मतलब बिहार सरकार ने ये आदेश दिया कि महात्मा गांधी को रिहा किया जाए और गांधी जी को जो है सहायता करें। और इसके साथ साथ गांधी जी को भी एक चेतावनी दी गई थी कि कोई बखेरा ना खड़ा करे, मतलब जनता को कोई अलग सा आक्रोश ना करें, वे जनता को बहलाए फुसलाए नहीं, इसलिए उसे भी चेतावनी दे दिया गया था। और किसानों की कष्टों के बारे में जानने की स्वीकृति दे दी गई। मतलब कि जो किसानों को जो हेल्प करने के लिए आए थे उसकी जो है सभी जानकारी के लिए उसे स्वीकृति दे दी थी। उसे आदेश दे दिया गया था कि आप वहाँ के जनता से बात कर सकते हो और वहाँ की कठिनाइयाँ समझ सकते हो। सरकार के चंपारण एग्रेसियन कमेटी का गठन किया गया। मतलब कि महात्मा गांधी के साथ साथ और वहाँ के सरकार ने चंपारण एग्रेसियन कमेटी एक चंपारण में एक कमेटी बैठाई गई जिसका नाम चंपारण एग्रेसियन कमेटी रखा गया था। उसमें गांधी जी भी एक सदस्य था। ठीक है, इसके द्वारा जो है 3 कठिया को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। 3 कठिया को समाप्त करने की सिफारिश की गई और अन्य प्रकार के कर भी समाप्त कर दिए जाए ये आग्रह किया गया इस चंपारण एग्रेसियन कमेटी के अंतर्गत। और
जो किसानों को देने पड़ते थे वो कर, उसको भी समाप्त करने के लिए आग्रह किया गया था। बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की गई और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की गई थी उसका 25% किसानों को लौटाया गया। वो जो किसानों से जो है अवैध रूप से मतलब लघु वसूली किया गया था उसका 25% किसानों को लौटाया गया और कमेटी की इस सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रेसियन के एक्ट यानी कि सत्याग्रह के रूप में पारित किया गया। यह रहा चंपारण सत्याग्रह के मतलब क्या था चंपारण सत्याग्रह। और इस चंपारण सत्याग्रह में जो है महात्मा गांधी का जो है साथ दिया था। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्या से संबंधित था, परंतु गांधी जी यह के साथ जो है इसके जो भी मतलब सहयोगी थे वे बहुत ही अच्छे मतलब शिक्षित वर्ग के थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, आचार्य कृपलानी, ये सभी जो है महात्मा गांधी का सहायता किए थे इस चंपारण सत्याग्रह में, जो कि सभी के सभी शिक्षित थे। और इस तरह से आज चंपारण सत्याग्रह को संपूर्ण रूप से हम लोग समझ गए। इस तरह यही है चंपारण सत्याग्रह का कारण और इसके किस तरह से चंपारण सत्याग्रह हुआ, किसके द्वारा हुआ। क्लियर। फिर से मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन में भी काम देगी, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। क्लियर। और महात्मा गांधी पर जो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन जो है वो 20 मार्च में पूछे जाएंगे, तो इसमें आप ये एक उसका भी एक आंदोलन था, तो ये भी आपको वहाँ ऐड कर सकते हो। और यदि आपको सिर्फ चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछे जाए तो आप सिर्फ इसका आंसर लिख सकते हो। और एक मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है कि एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर राइटिंग करना है, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसे देख सकते हो। और उसको मैंने 5 टिप्स बताया है, उस 5 टिप्स को आप फॉलो कीजिए, बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे आपको भी। ठीक है। आई होप कि आप लोग सभी चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो भी चैनल में न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर से ज़रूर अपना टिप्पणी साझा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।